तो लुकिज्म सीजन 2 के एपिसोड नंबर 32 में आप सबका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं लुकिज्म मानवा का चैप्टर नंबर 61 पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स को नहीं देखा है तो उन वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो हमारे इनो है उसके पीछे हमें एक काली परछाई नजर आती है। अब आगे तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम इनो को देखते हैं। या इनो बारिश में भीग रही थी, उसे काफी ज्यादा ठंड लग रही थी, लेकिन तभी हम इनो की तरफ एक काली परछाई को देखती है। वो कोई इंसान था। वो इंसान जैसे इनो की तरफ आगे बढ़ता है या इनो उस इंसान को देख के तेजी से भौंकने लगती है। उससे कहती है, हे आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो? तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। क्या तुम फिर से यहाँ पे चोरी करने को आए हो? हम देखते कि जैसे वो इंसान इनो की ओर अपना एक हाथ आगे बढ़ाता है कि तभी इनो उसके हाथ को जोर से काटने लगती है। या इनो उसके हाथ को इतनी जोर से काटती है कि वहां पे उस इंसान के हाथ से खून निकलने लगता है। लेकिन हमें पता चलता है कि वो इंसान कोई और नहीं, खुद हमारा मोटा वाला युनसुक होता है। ये युनसुक क्रिस्टल से कहता है, हे मुझे काटना बंद भी करो, क्योंकि क्रिस्टल को तो तुमने इतने जोर से नहीं काटा था। कहीं तुम मेरे साथ ऐसा इसलिए तो नहीं कर रही क्योंकि मैंने तुम्हारा स्कार्फ अपने साथ लेके गया था। हम देखते कि वहाँ पे काफी ज्यादा बारिश हो रही थी, जिस बारिश के कारण इनको काफी ज्यादा ठंड लग रही थी। इसलिए जो हमारा मोटा वाला युनसुक है वो इनो को बारिश से बचाने के लिए एक कार्डबोर्ड का घर इनो को बना के देता है और इनो से कहता है, ये लो मैंने तुम्हारे लिए एक कार्डबोर्ड का घर बना के दिया है, क्योंकि तुम अभी माँ बनने वाली हो तो तुम्हें ठंड से बचना चाहिए। या इनो जैसे उस घर के अंदर जाती है उसे काफी अच्छा महसूस होता है। या इनो अपने मन में कहती है, अरे अब तो मुझे ठंड बिल्कुल भी नहीं लग रही। तभी जो युनसुक है वो इनो को उसका स्कार्फ वापस कर देता है और उससे कहता है, ये लो ये रहा तुम्हारा स्कार्फ। तुम्हारा स्कार्फ काफी ज्यादा गंदा हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसे धो के वापस कर दूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब तुम्हारे बच्चे हो तो तुम्हारे सारे बच्चे इस गंदे स्कार्फ से खेले, इसलिए मैंने अच्छे से इसे धो के ला दिया। या हम देखते कि उस स्कार्फ को देख के हमारी इनो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो वहां पे ही उस स्कार्फ से खेलने लगती है। या युनसुक भी काफी ज्यादा खुश था। तभी जो युनसुक है वो यहाँ पे अपने मन में कहता है कि शायद मुझे अभी यहाँ से इनो से दूर चले जाना चाहिए, क्योंकि इनो यहाँ पे अपने बच्चे को जन्म देने वाली है और मेरा यहाँ पे इनो के पास रहना ठीक नहीं रहेगा। इसलिए जो हमारा मोटा वाला युनसुक है वो भरी बरसात में एक छाता पकड़ के इनो से दूर जाके खड़े हो जाता है और इनो को देखने लगता है। और हम देखते कि यहाँ पे इनो ने कुल 4 बच्चों को जन्म दी है, मतलब पप्स को। तो यहाँ पे इनो अपने बच्चों को देख के काफी ज्यादा खुश थी। या इनो अपने मन में कहती है कि मैं माँ बन ही गई। तभी जो हमारा मोटा वाला युनसुक है वो इनो की तरफ आगे बढ़ता है। यहाँ पे युनसुक ने इनो के लिए खाना लाया था। यहाँ पे युनसुक एक सूप का प्लेट इनो के पास जाके रख देता है और कहता है, ये लो मैंने अपने स्टोर से तुम्हारे लिए सूप लाया है। मुझे पता है तुम मेरे सामने से नहीं पियोगी क्योंकि तुम्हें इंसानों से नफरत है, लेकिन तुम अभी अभी ही माँ बनी हो। अगर तुम इस सूप को पियोगी तो ये तुम्हारे लिए काफी अच्छी बात होगी, क्योंकि अभी तुम्हें ताकत की काफी ज्यादा जरूरत है। या युनसुक जैसे सूप का प्लेट इनो के पास मंडाता है कि तभी इनो यहाँ पे युनसुक के ऊपर भौंकने लगती है। तभी युनसुक या इनो से कहता है, अरे हाँ मैं समझ गया, सॉरी मैं यहाँ से जा ही रहा हूँ। हम देखते हैं हमारा मोटा वाला युनसुक जैसे इनो से थोड़ा दूर चले जाता है कि तभी जो इनो है वहाँ पे युनसुक का दिया हुआ सूप वहाँ पे पीने लगती है। और जैसे ही युनसुक की नजर इनो पे पड़ती है, युनसुक काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अपने मन में कहता है, क्या इनो सच में मेरा दिया हुआ सूप पी रही है? ये तो काफी अच्छी बात है। हाँ इनो तुम उसे पूरा पी लो, ये तुम्हारे लिए काफी अच्छी बात होगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पीछे से हमारे सुंदर वाली क्रिस्टल भी आ जाती है। या क्रिस्टल की नजर जैसे युनसुक पे पड़ती है, या क्रिस्टल अपने मन में कहती है, अरे ये तो वही लड़का है, क्या ये रात भर से यहीं पे था? यहाँ पे हमारे क्रिस्टल ने भी इनो के लिए खाना लाया था। या युनसुक इनो को देख के काफी ज्यादा खुश था। ये युनसुक अपने मन में कहता है कि मैंने इनो के लिए न जाने कितनी बार खाना लाया, लेकिन उसने एक भी बार मेरे खाने को नहीं खाया, लेकिन आज वो सच में मेरे दिए हुए सूप को पी रही है, ये काफी अच्छी बात है। ये युनसुक काफी ज्यादा खुश था, लेकिन जो युनसुक की खुशी है वो इनो को बर्दाश्त नहीं होती और या इनो युनसुक के ऊपर चिल्लाने लगती है और कहती है, हे तुम यहाँ पे शोर मत मचाओ। उसके बाद हम युनसुक के स्टोर को देखती है। ये युनसुक के स्टोर के बाहर हमें कई सारे कस्टमर नजर आते हैं जो यहाँ आपस में बात कर रहे थे। वो आपस में बात करती है, हे आखिर वो मोटा लड़का अपनी शॉप को ऐसे छोड़ के कहाँ चले गया? दूसरा लड़का कहता है, वो मोटा शायद अपने स्टोर का कूड़ा फेंकने बाहर गया होगा। तभी वहाँ पे हमारा मोटा वाला युनसुक आ जाता है और उनसे कहता है, हे मुझे माफ कर देना, मैं बस आ ही रहा था। उसके बाद हमें एक बड़ी आलीशान बिल्डिंग नजर आती है। यहाँ पे हमें क्रिस्टल नजर आती है। या क्रिस्टल किसी बिजनेस मीटिंग को अटेंड करने आई थी। फिर वहाँ पे हम XJ कंपनी के उस मेंबर को भी दिखती है जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था। इस बंदे का नाम कीडो होंग है। ये बंदा या क्रिस्टल से कहता है कि मैं काफी टाइम से तुमसे मिलना चाहता था, इसलिए मैंने इससे रिलेटेड अपने फादर से बात की, शायद तुम्हें इससे कोई एतराज नहीं। इस बंदे की बात सुन के क्रिस्टल का भी नॉर्मल सा रिएक्शन देती है और अपने मन में कहती है, हाँ इससे बड़ी मुसीबत और क्या हो सकती है। या क्रिस्टल इस बंदे से बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहती थी, क्योंकि इससे मिलने के कारण क्रिस्टल का जो बॉडी चेंजिंग का जो शेड्यूल है वो पूरी तरीके से बिगड़ गया था। आपको तो पता ही होगा क्रिस्टल के 2 बॉडीज है, जिसके कारण उसे 12-12 घंटे के कारण अपने बॉडीज को एक्सचेंज करना पड़ता है। उसके बाद जो बंदा है वो या क्रिस्टल से कहता है कि पिछली बार मैंने तुमसे तुम्हारा फोन
फ़ोन नंबर मांगा था, लेकिन तुमने मुझे देने से मना कर दिया था। लेकिन जब भी बात हमारे बिजनेस पे आती है या किसी मीटिंग पे, तुम मेरे से मिलने आ ही जाती हो। और क्या तुम कॉफ़ी पीना पसंद करोगी? उसके बाद जो ये बंदा है पूरा क्रिस्टल से कहता है कि मैंने तुम्हारे फादर से सुना था कि तुम ट्विच ब्रॉडकास्टिंग की काफ़ी बड़ी स्टॉक होल्डर हो। ये तो काफ़ी अच्छी बात है, तुम इतने कम एज में भी इतनी बड़ी कंपनी को चलाती हो। तो ये जो ट्विच ब्रॉडकास्टिंग है ये काफ़ी बड़ी कंपनी होगी, जिसके जो शेयर्स है शायद हमारे क्रिस्टल के पास होगी। तो उसके बाद जो ये बंदा है वो यह क्रिस्टल से कहता है कि जब से गमगम लैंडलॉर्ड वाला केस हुआ है, तब से जो ट्विच ब्रॉडकास्टिंग है इसकी इमेज लोगों की नज़र में काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी है। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है, हम दोनों साथ में मिलकर एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जिससे हम ट्विच ब्रॉडकास्टिंग में काफ़ी अच्छे अच्छे बीजेस सेलिब्रिटीज को बुला के ट्विच ब्रॉडकास्टिंग की जो इमेज है वो लोगों की नज़रों में काफ़ी अच्छी करेंगे, जिसके कारण ट्विच ब्रॉडकास्टिंग की जो इमेज है जो लोगों की नज़रों में पहले गिर चुकी थी, वो हमारे सेलिब्रिटीज और बीजेस के कारण काफ़ी सुधर जाएगी, जिससे हमारा ही काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। तो यहाँ पे कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे गंगम लैंडलॉर्ड कहाँ पे आ गया, क्योंकि गंगम लैंडलॉर्ड जो है वो पेपरिका टीवी पे लाइव स्ट्रीम करता था। तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि जो पेपरिका टीवी है वो कहीं ना कहीं ट्विच ब्रॉडकास्टिंग से कनेक्टेड हो सकती है। या इस बंदे की बात सुन के क्रिस्टल बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। या क्रिस्टल अपने मन में कहती है कि जो लड़का है ये सिर्फ मुझसे मिलने के लिए मेरे पास ये बेफालतू के बिजनेस प्लान लाता है। लेकिन जो मेरे फादर है, मेरे फादर के इसकी कंपनी के साथ काफी अच्छे रिलेशन है, जिस रिलेशन को मैं तोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि इससे मेरे फादर का ही फायदा है। लेकिन जो भी कहो, सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। ये बंदा या क्रिस्टल को समझा ही रहा होता है कि जो ट्विच ब्रॉडकास्टिंग है जिसके अंदर हम काफी सारे बीजेस और सेलिब्रिटी को बुला के उसकी इमेज को लोगों की नजरों में काफी ज्यादा सुधार सकती है, जिसके कारण लोग हमारे शो और प्रोग्राम में आने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जिससे हमें काफी ज्यादा प्रॉफिट होगा। यहाँ पे ये बंदा क्रिस्टल के ऊपर पूरी लाइन मार रहा था। यहाँ पे ये बंदा क्रिस्टल से फिर से कहता है कि देखो, अब तो मैं तुम्हारा बिजनेस पार्टनर बन चुका हूँ, तो अब तो मुझे तुम्हारा फोन नंबर मिल सकता है ना, कैसे रहेगा हम दोनों साथ में लंच पे भी चले। लेकिन इस बंदे की बात सुन के जो क्रिस्टल है वो यहाँ पे ना चाहते हुए भी एक हल्के से स्माइल देती है और इस बंदे से कहती है थैंक यू किडो। और यहाँ पे क्रिस्टल की बात सुनते ही ये जो किडो नाम का बंदा है ये एकदम घावरा बावरा हो जाता है। वो यहाँ पे काफी अजीब सा रिएक्शन देके क्रिस्टल से कहता है वो क्रिस्टल मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे क्रिस्टल कहती है वो अच्छा। लेकिन जो क्रिस्टल है वो यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा थी। या क्रिस्टल अपने मन में कहती है कि सिर्फ इस बेवकूफ के कारण मैं 2 दिन से अपने स्कूल नहीं गई। पता नहीं मेरे स्कूल में अभी क्या क्या चल रहा होगा। मुझे तो लगता है मेरे स्कूल में मेरे नाम से काफी बड़ी मुसीबत खड़ी हो चुकी होगी। और हम देखते कि यहाँ पे होता भी कुछ वैसे ही है। या क्रिस्टल को उसके स्कूल से कॉल आता है। यहाँ पे स्कूल वाले क्रिस्टल के पेरेंट्स को उसके स्कूल में बुलाते हैं। तभी जो क्रिस्टल है वो यहाँ अपने प्रिंसिपल से कहती है कि मुझे माफ करना, मेरी ना तबीयत काफी ज्यादा खराब थी। तभी जो प्रिंसिपल है वो यहाँ क्रिस्टल से कहता है कि तुम्हारा अभी नया नया ही एडमिशन हुआ है और तुम अभी से इतनी ज्यादा छुट्टियां लेना स्टार्ट कर चुकी हो। हमें तो लगता है कि तुम अभी भी बहाना मारी हो, तो चुपचाप स्कूल में अपने पेरेंट्स को लेके आना। तो यह पेरेंट्स की बात सुन के क्रिस्टल काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन तभी वो अपने प्रिंसिपल से कहती है कि सर अब मेरा रिकॉर्ड चेक कर सकती है कि मेरी मदर नहीं है। तभी प्रिंसिपल कहता है तो तुम अपने फादर को बुला लेना। तभी क्रिस्टल कहती है लेकिन मेरे फादर काफी दूर रहती है, वो स्कूल नहीं आ सकती। तभी प्रिंसिपल कहता है तो क्या तुम्हारा कोई ऐसा रिलेटिव भी नहीं है जो स्कूल में आ सके। तभी जो क्रिस्टल है वो यह थोड़ा अपना दिमाग चलाती है और अपनी सुंदर वाली बॉडी की तरफ देख के कहती है हाँ सर, मेरी एक बहन है, क्या वो स्कूल आएगी तो चलेगा। या प्रिंसिपल उसे हाँ कर देती है। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे हम मिजिन की गर्लफ्रेंड को देखती है। मिजिन मतलब वही रैपर वाला बंदा। यहाँ पे काफी सारे लोग एक लड़की की खूब ज्यादा तारीफ कर रहे थे। या मिजिन की गर्लफ्रेंड को लग रहा था कि सारे लोग बस उसकी ही तारीफ कर रहे हैं। या मिजिन की गर्लफ्रेंड भी काफी ज्यादा खुश थी। वो अपने मन में कहती है हे मिजिन, तुम्हें तो काफी ज्यादा खुश होना चाहिए कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तुम्हें तो पता ही है मैं कितनी ज्यादा पॉपुलर हूँ। लेकिन वो मिजिन की गर्लफ्रेंड देखती है कि जो मिजिन है उसकी नजर तो कहीं और ही टिकी थी। या मिजिन की गर्लफ्रेंड अपने मन में कहती है हे मिजिन, अगर तुम किस तरफ देख रहे हो। लेकिन हम देखते कि आप मिजिन की नजर किसी और पे नहीं, खुद हमारे सुंदर वाली क्रिस्टल पे होती है, क्योंकि जो क्रिस्टल है वो यहाँ पे अपनी ही बॉडी की बड़ी बहन बन के स्कूल में आई थी। या क्रिस्टल को देख के मिजिन और वो मिजिन की गर्लफ्रेंड भी काफी ज्यादा शौक रह जाती है, क्योंकि उसने इतनी सुंदर लड़की अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। और हम सबको पता ही है कि जो क्रिस्टल है वो पूरे लुकिज्म यूनिवर्स की सबसे सुंदर लड़की है, तो ऐसा तो होना ही था। या क्रिस्टल स्कूल के अंदर आती है और जैसे ही क्रिस्टल की नजर मिजिन पे पड़ती है, या क्रिस्टल अपने मन में कहती है अरे ये तो वही बदमाश लड़का है जो उस दिन इनको परेशान कर रहा था, ये सच में काफी ज्यादा बुरा है। या क्रिस्टल हमारी यूई को भी देखती है और अपने मन में कहती है ये यूई है, मैंने इसे ट्विच ब्रॉडकास्टिंग के लिए होस्ट के लिए इसे अप्रोच किया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि यूई अंदर से इतनी बुरी होगी। क्योंकि यह क्रिस्टल है उसे सब कुछ पता है, क्योंकि जो क्रिस्टल की रियल वाली बॉडी है जिसका सारे लोग मजाक उड़ाते हैं, जिसके कारण से या क्रिस्टल को पता है कौन सा लड़का अंदर से कैसा है और बाहर से कैसा। हम देखते कि उसके बाद क्रिस्टल जैसे स्कूल के अंदर एंटर करती है कि सारे लोग बस उसकी तरफ देखते ही रह जाती है और बस उसकी तारीफ ही करने लगती है। और इसी के साथ ये चैप्टर और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो ये था लुकिज्म सीजन 2 का एपिसोड नंबर 33।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, उसी के साथ। आ रा, सायोनारा।